तो नमस्कार, आज स्वागत है आपका। और आज हम लोग बात करेंगे धूप के विषय में बात करेंगे। तो धूप को आध्यात्मिक और वैज्ञानिक विश्लेषण से देखेंगे कि जो इसके अंदर धूप के अंदर जो इतनी दुर्लभ गुण हैं वो कैसे आ रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि सभी पूजा पाठ में धूप का प्रयोग किया जाता है, सभी शुभ कार्य में धूप का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आध्यात्मिक महत्व देखें धूप के घास की, तो धूप के घास को गणेश प्रिय पौधा और पवित्र पौधा कहा जाता है। अब धूप की जो घास है वो गणेश प्रिय है, और उसमें जो है ये कहा जाता है कि धूप के घास के भीतर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश भगवान जो हैं इनका वास होता है। और इनकी बड़ी पूजा पाठ में हर जगह पर इनका प्रयोग है, क्योंकि गणेश भगवान का प्रयोग हर उस जगह किया जाता है जब भी कोई नया काम शुरू हो, चाहे पूजा हो या कोई भी काम हो, वहाँ पर भगवान गणेश सर्वोपरि रहते हैं। सबसे पहले उन्हीं की पूजा की जाती है, और ये गणेश भगवान का सबसे प्रिय पौधा है। इसका कारण क्या है, इसका वैज्ञानिक विश्लेषण क्या है, आध्यात्मिक विश्लेषण तो ये हो गया कि ये कहा गया, लेकिन आखिर क्या ऐसा गुण है इसके अंदर जिसके कारण विज्ञान ने जब इस चीज़ों को देखा तो पाया कि इसके अंदर कुछ चीज़ें दुर्लभ गुण पाए जा रहे हैं। और क्या क्या पाए जा रहे हैं उसका वैज्ञानिक विश्लेषण हम लोग करेंगे यहाँ पर। तो इसका प्रयोग अनादिकाल से होता आया है। इसका प्रयोग पेट संबंधी समस्याओं के लिए ज़्यादातर किया जाता है, डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम के लिए किया जाता है। और अगर इसके दूब के घास को पानी में उबाल लिया जाए और पानी में उबाल करके उसको पिया जाए तो ये शरीर के भीतर से टॉक्सिक मटेरियल निकाल देंगे। टॉक्सिक मटेरियल का मतलब क्या हो गया, डिकम्पोजिशन की बात हो रही है, यानी कहीं ना कहीं विनाश की बात हो रही है, ख़राब चीज़ों को निकालने की बात हो रही है। और जब भी कोई चीज़ डिकम्पोजन की बात होगी, खराब ख़त्म करने की बात होगी, तो वहाँ पर भगवान शिव को ही माना जाएगा, क्योंकि भगवान शिव ही विनाश को प्रदर्शित करते हैं। और भगवान शिव जो है वो इस तरीके की चीज़ों को करते हैं कि शरीर के भीतर से टॉक्सिक मटेरियल निकालने का मतलब है कि किसी चीज़ को मार के बाहर विनाश करके उसको नई चीज़ों को सृजन करना। तो भगवान शिव के रूप को इसीलिए माना गया क्योंकि यहाँ पर विनाश हो रहा है, यहाँ पर ख़राब चीज़ों को ख़त्म किया जा रहा है। जहाँ पर मुक्ति की बात आएगी वहाँ पर भगवान शिव तो शरीर के भीतर ये टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालता है। इसके अंदर जो है लगभग 36.6% जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। 10.47% से लेकर के 6.04% तक इसमें प्रोटीन पाया जाता है। इसमें 28.17% एंजाइम पाया जाता है। इसके अंदर एस 11.79% पाया जाता है। फिर इसके अंदर मिनरल भी पाए जाते हैं। पोटेशियम 2.08%, फास्फोरस 0.58%, फास्फोरस हो गया आपका, कैल्शियम 0.77%, सोडियम 0.23%, मैग्नीज 0.34%। फिर इसके अंदर जो इसके गुण को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं उसका कारण है एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, इसलिए पौधा ये बड़ा दुर्लभ है और बहुत ही ज़्यादा इसका उपयोग है। इसके अंदर रीजनरेशन टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, यानी ये अपने आप स्वतः प्रकृति में उगता चला जाता है और अपने आप ये उग जाता है। इसलिए ये इसके अंदर जो उर्वरकता का गुण है वो भी एक बहुत बड़ा जो है प्रभाव डालता है मनुष्य के ऊपर। कई जीव जंतु भी इसका प्रयोग करते हैं डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम के लिए, और कई जीव जंतु इसको स्वतः पहले से ही जानते हैं कि इसको खाना है और वो खा करके जो है इससे अपने आप को अच्छा कर लेते हैं, इसे सही कर लेते हैं खा करके इसको। तो इसके अंदर जो फिनोलिक कंपाउंड पाए जा रहे हैं उसके अंदर बड़ा दुर्लभ गुण है। वो कौन कौन से फिनोलिक एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड हैं वो है। और तो इसमें जो फिनोलिक कंपाउंड हैं
वो कहीं न कहीं जो इसके गुणों को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। इसके जो मेन इसमें जो ये गुण है, ये सभी प्रकार की विषाक्त को दूर कर दे रहा है, डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम को दूर कर दे रहा है, स्किन संबंधी समस्याओं को दूर कर दे रहा है और भी कई तरीके की चीज़ों को कर दे रहा है। तो उसके पीछे जो कारण है वो है फिनोलिक कंपाउंड, जो मैक्सिमम चीज़ों के लिए परफॉर्म एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड कर रहा है। उसमें कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट हैं? आर्थो हाइड्रॉक्सिल फिनाइल कंपाउंड हैं, प्यूरिक्लिक एसिड हैं, पैराक्यूमेरिक एसिड हैं, पैराहाइड्रॉक्सिल बेंजोइक एसिड हैं और है स्कॉपोलिटिन सिरिंजिक एसिड। तो इसके अंदर जो ये एंटीऑक्सीडेंट पाए जा रहे हैं वो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो आपको पाया जा रहा है वो एक ही जगह पर पाया जा रहा है। यानी जो जितने भी इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जा रहे हैं वो एक ही जगह पर वो एंटीऑक्सीडेंट उपस्थित हैं। एक ही जगह पर एक ही घास के भीतर, दूरबा घास के भीतर ये सारे गुण पाए जा रहे हैं। वो गुण में जो है ये इतने प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट हैं, यानी ऑर्थो हाइड्रॉक्सिल फिनाइल एसिटिक एसिड है, फ्यूरिलिक एसिड है, पैराक्यूमेरिक एसिड है, वेनिलिक एसिड है और पैराहाइड्रॉक्सिल बेंजोइक एसिड है और स्कोपोलिटिन एसिड है और सिरिंजिक एसिड है। उसके बाद इतना ही नहीं, इसके अंदर फिर अब और आगे चलेंगे तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है। बीटा कैरोटीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कंपाउंड है शरीर के लिए। उसके बाद लिपिड्स पाए जाते हैं, ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं, फ्लोनाइड्स पाए जाते हैं। फ्लोनाइड्स, ग्लाइकोसाइड्स ये विज्ञान के जो स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे। और उसके बाद फिर एल्कोनाइड्स हैं, टर्पेनोइड्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो गुण हैं इसके, वो इसके अंदर विटामिन भी हैं, इसके अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट भी हैं, वो भी एक दो तरीके के नहीं, 4 से 5 से 6 तरीके के एंटीऑक्सीडेंट भी हैं। और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, ये सभी वो चीज़ें हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग इस दूब के घास का प्रयोग बिल्कुल ना के बराबर करते हैं। अगर हम लोग सवेरे चाय जैसे पीते हैं उसकी जगह पर केवल एक जो है 3 से 4 कली जो है लेकर के, लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर की कली जो है, 2 से 3 या 3 से 4 कली लेकर के उसको पानी के अंदर उबाल लें और 50% जब पानी जल जाए उसमें 2 चुटकी सेंधा नमक डाल करके और उसको थोड़ा सा जो है उसमें जो है अदरक हल्का सा डाल दें। और उसको अगर हम लोग पीते हैं नियमित रूप से, सुबह पिएं, उसको केवल एक टाइम पिएं। और इसको अगर लगातार पीते हैं जैसे चाय पीते हैं तो आपको इसका बहुत ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि इसके गुणों को तो मैंने वैज्ञानिक स्तर पे बताया है, आध्यात्मिक स्तर पे आप जानते ही हैं, पूजा पाठ में आप जानते ही हैं। लेकिन जो इसके अंदर ये वैज्ञानिकता में जो इसके अंदर कंपोनेंट पाया गया, जो विज्ञान ने ढूंढा, वो एक प्रकार का दुर्लभ कंपोनेंट एक ही जगह पर पा जाना ये कठिन है। यही कारण है कि दूब का प्रयोग हमारे वेदों में सबसे ज़्यादा जो है आगे किया गया, सबसे ज़्यादा इसको तवज्जो दी गई। उसके पीछे कोई और कारण नहीं, उसके पीछे एक ही कारण है कि इसके अंदर जो दुर्लभ गुण उपस्थित हैं वो चीज़ों को अगर हम लोग लेते हैं तो उससे लाभ होगा। इसको सुनने से कोई लाभ ना होगा, इसको समझने से कोई लाभ ना होगा, केवल उसको करने से ही लाभ होगा। तो हम लोग अपने अगर जीवन के जीने के तरीके को बदलें, अगर हम लोग अपने जीवन के जीने में आयुर्वेदिक चीज़ों का प्रयोग करें और ख़ासकर उन चीज़ों का प्रयोग करें जिसमें अभी बहुत ज़्यादा इस तरीके का जैसे कोई भी मिलावट ना हो। दूब की घास बिल्कुल शुद्ध है, न कोई मिलावट है, न कोई तरीका है, न कहीं से ख़रीदना है, आपको आपके घरों में उपलब्ध है। बस कारण उसका ये है कि जो चीज़ें हमारे पास आसानी से मिल जाती है हमें उसकी कोई कीमत नहीं। यही कारण है कि दूब का प्रयोग लगभग ना के बराबर लोग करते हैं और यही सत्य है कि ना के बराबर इसका प्रयोग है।